बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ का गुणगान करते हैं बंदी छोड़ की वाणियों के माध्यम से, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में प्रकट है 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर। तो सारी क्रियाएं, सारा हमारा आराधना साधना सब कुछ हमें गुरु पर केंद्रित करके करना है। सतगुरु को ही इष्ट मानना है। सतगुरु के अलावा किसी और अन्य की पूजा सपने में भी नहीं करना है, तब इस मार्ग पर सफल हो पाएंगे। बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से कई वाणियों का ये मर्म क्लियर हो गया था, गुणगान के हो गया था मालिक का, क्योंकि ये वाणियाँ हैं ये वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान की गुणगान करने के लिए वाणियाँ गरीबदास जी महाराज के द्वारा बंदी छोड़ ने लिखवाई थी। कुछ वाणियाँ स्वयं कबीर साहब की हैं, जिनके माध्यम से हमें इस भक्ति मार्ग पर सफल होना है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूला हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो स्टार्ट हो रहा है कि गुरुद्रोही की पैड पर, जी गरीबदास जी की वाणी है। आज से 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने लिखवाई थी कि गुरुद्रोही की पैड पर जय पग आवे वीर और 84 निश्चय पढ़ें सतगुरु कहें कबीर। तो क्योंकि पहले तो इसका कभी जिक्र आया नहीं है, सतयुग से लेके आज तक किसी और अन्य संत ने इसका प्रयोग किया नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले भक्तों के लिए कभी भी गुरुद्रोही शब्द का प्रयोग किसी भी संत ने वर्तमान में नहीं किया है वर्तमान तक। तो कबीर साहब की साधना में ये गुरुद्रोही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि समझ लो 21 ब्रह्मांड पार करके काल के जाल से निकल के जाना। ये अवधारणा समझना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे सत्य तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो आइए करते हैं कि गुरुद्रोही की पैड पर जय पग आवे वीर और 84 निश्चय पढ़ें सतगुरु कहें कबीर। तो कितना बड़ा शब्द है। अगर किसी को बंदी छोड़ने अपने मुख कमल से गुरुद्रोही घोषित कर दिया तो उसका तो असंख्य कल्प युगों तक कोई बार ही पार नहीं है, नरक से ही ना, असंख्यों युगों तक वो नरक से ही पार ना पा पाए। इतना बड़ा जुर्म है उस भगत के लिए। तो समझ अब बात ये आती है, ये काल का भयंकर जाल है। थोड़ी थोड़ी हम अन्य टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए कि वास्तव में गुरुद्रोही की क्या पहचान है, कौन गुरुद्रोही होता है, कौन गुरुद्रोही है। इस पर भी किसी की निंदा नहीं करना है, केवल हमें सत्संग का सहारा लेके सत तक इसलिए पहुंचना है क्योंकि हम काल के जाल में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड में ये मृत मंडल है, तो सत्य तक पहुंच सकें। तो कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीने कोई, और जो गुरु से बैर ईर्षा करे गुरुद्रोही कहावे सोई। सबसे बड़ी पहचान गुरुद्रोही क्या है कि सतगुरु से बैर ईर्षा करता है, हर जगह निंदा करता है, चुगली करता है, ज्ञान को गलत बताकर लोगों को भ्रमित करता है। ये है सबसे खास पहचान गुरुद्रोही की। तो अगर अब यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए कि वास्तव में ये भगत ही वो है जो गुरु की निंदा कर रहा है और अपनी संगत को वास्तव में भ्रमित करने का काम भी यही कर रहा है, ये असली गुरुद्रोही है। तो ऐसे गुरुद्रोही के जो पग मतलब होता है रास्ता, जो वो रास्ता बताए, क्योंकि वो सतगुरु का रास्ता तो बताएगा नहीं, वो अपना ही रास्ता बताएगा, वो अपनी ही साधनाएं बताएगा, अपने मंत्र बताएगा, अपनी भक्ति विधि बताएगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई भगत है तो जो गुरुद्रोही है, तो उसके बनाए रास्ते पर वो कतई ना चले, उससे बात तक ना करे, उसको मार्ग पर बिल्कुल ना चले, उससे किसी भी तरह का कोई आध्यात्मिक संबंध उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। कहते हैं 84 निश्चय पढ़ें, उसकी 84 तो 100% निश्चित हैं, क्योंकि ये सतगुरु वचन है, सतगुरु कहें कबीर। क्योंकि बंदी छोड़ ने ये बिल्कुल मोहर लगा के छोड़ दिया है कि उसकी 84 निश्चय पढ़ें और सतगुरु कहें कबीर। अब थोड़ा आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, बंदी छोड़ के सत्संगों का सहारा लेते हैं, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सृष्टि रचना पर भी ध्यान देते हैं। कुछ बंदी छोड़ के सत्संग थोड़े थोड़े करके समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि रचना में जब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत्संग हमें सुनाए, तो
तो सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे महत्व दिया है कि ये काल है ना, काल है 21वें ब्रह्मांड में झांझरी द्वीप में बैठा है, अकेला रहता है, अकेला। आज तक उसने किसी को दर्शन नहीं दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को दर्शन नहीं दिए। कई बार इन्होंने समाधि लगा के लौट आए। कहते हैं कि तीन जम की जाली और आसन योग नाम बिन खाली। शंकर जी ने 97 बार प्रयास कर चुके, ब्रह्मा ने भी कितने बार तप करके देखने का प्रयास कर चुके, विष्णु ने भी प्रयास कर चुके, लेकिन ये क्यों नहीं आता है, क्यों दर्शन नहीं देता है? क्योंकि ये गलत कार्य कर रहा है। हम जब जिसको जो जिसका खुराक है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये नहीं छोड़ता है। कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खात और कुंडली से छोड़े नहीं 100 बातन की बात। तो जी ब्रह्मा विष्णु महेश भी 21 ब्रह्मांड की कुंडली में है, ये भी काल के जाल में है। तो दर्शन वो इसलिए नहीं कहता है क्योंकि गलत है। गलत व्यक्ति हमेशा दूर रहेगा, दर्शन नहीं देगा, दूर रह के ही अपना सारा कारोबार चलाता है और खाता है। तो उसको सहयोग करने वाली माया और तीनों देवों को लगा रखा है। और कहते हैं जिनको ये पांचों भर आवे वो कैसी सतलोक को जावे, बंदी छोड़ ने सुनाया है। तो ये इसलिए कहा गया है कि आपको इस सत्संग को एक बार और गहराई से सतगुरु के मुख कमल से सुनना चाहिए कि जो गलत होगा वो ज़रूर छिपा रहेगा और छिप के ही अपना काम करता है। तो वर्तमान में इसकी बड़ी प्रासंगिकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वास्तव में, क्योंकि सतगुरु तो परीक्षा ले रहा है, परीक्षा में कहीं हम तो फेल तो नहीं हो रहे हैं। एक और मालिक ने सत्संग सुनाया था, कौन सा, वो तोते वाला, कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, हम खाएंगे नहीं तो पकड़ेंगे कैसे। कई बार बंदी छोड़ने इसका मर्म बताया था। तो आज परीक्षा के समय में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वास्तव में एक उस भोले तोते की तरह कोई गलती कर रहे हों। या फिर एक ताऊ वाली कहानी भी सुनाई थी, जो हीरा था और एक क्या था, हीरा, लाल और लालड़ी। लाल और लालड़ी की कहानी से क्या, क्योंकि वो ताऊ था ना, वो ताऊ समझदार था। ताऊ सब कुछ जानता था कि जो बच्चे लाए हैं माँ से लाल नहीं है, वो लालड़ी है। लेकिन अगर वो सीधा बच्चों से कह देता कि ये तुम्हारे नकली लाल है तो उसे दुख पाता। उन्होंने समझदार बनाने के लिए कैसे उनकी परीक्षा ली, मार्केट में भेजा उनको और नकली वाले लाल दे दिए, फिर दोबारा असली फिर माँ से मंगाए। तो बच्चों को इतने परखी हो गए थे, बच्चे इतने पारखी हो गए थे, उन्होंने कहा माँ ये तो लालड़ी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदी छोड़ ने आज के लिए हमें ये सुनाई हो, परख करनी है। क्योंकि देखो भगत कोई गलत नहीं है, आध्यात्मिक रूप से सभी परफेक्ट हैं, सभी ले सतगुरु का ध्यान से सत्संग सुनते हैं। लेकिन फिर भी एक बार पुनः विचार करना ज़रूरी है, कहीं ये काल का महान जाल है। और बंदी छोड़ जब परीक्षा ले तब सतर्कता कितनी बनती है। तो ये एक बार पुनः विचार ज़रूर करना आज के बाद से, क्योंकि सत्संग मुख्य है। और क्योंकि अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसका अवलोकन भी कहते हैं, सोई जन है नीरा, बंदी छोड़ ने कहा जो नीर खीर का करे निबेरा। यहाँ कोई बताने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बंदी छोड़ ने 27 साल तक जब सत्संग दिए हैं, सुनाए हैं, तो अब परीक्षा भी तो लेगा। परीक्षा तो लेगा तो आपको भी ये सब सत्संगों को आधार बना के ही आपको पार होना पड़ेगा, सत्य तक पहुंचना पड़ेगा। गुरुद्रोही की, सच्चे गुरुद्रोही की पहचान भी आपको स्वयं वर्तमान में करनी होगी। तो अगर आपकी आत्मा में लगा कि वास्तव में अमुक व्यक्ति गुरुद्रोही है, तो वास्तव में आपको फिर उससे और उसके साथियों से भूल कर भी आपको ना कांटेक्ट करना है, ना कोई बात करना है, ना कोई आध्यात्मिक चर्चा करनी है। ये बंदी छोड़ का अटल सत्य मार्ग है। एक बंदी छोड़ ने और कहा था, पुण्यात्माओं इस पर भी विचार करना। बंदी छोड़ ने कहा था कि जब आप त्रिकुटी पे जाएंगे ना, तो काल इतना सांतर दिमाग का है कि ये कभी कभी सतगुरु का रूप बनाकर भी आ जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या करना होता है कि आपको तुरंत दंडवत करके एक बार सतनाम का जाप करना होता है। जैसे ही आप सतनाम का जाप करेंगे, फिर देखेंगे तो वो अगर काल होगा तो वहाँ से चला जाएगा, और सतगुरु होंगे
तो क्योंकि उसका चेहरा काला पड़ जाएगा और वो टक ही नहीं सकता है। और सतगुरु होंगे तो फिर सतगुरु हैं। तो कितनी यहाँ पर कितनी बारीकी है आध्यात्मिक रूप में। आपको हर व्यक्ति का ज्ञान लेवल अलग है। ये कहानी बहुत गहराई वाली है, ये बंदी छोड़ का सत्संग, क्योंकि इसको समझना है कि जब स्वरूप बना सकता है तो क्या आज वर्तमान में कोई ऐसी हरकत भी तो नहीं कर रहा है कि जिसमें हम उलझ रहे हों। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं पुणात्माओं के एक बार पुनः विचार करने लायक है वर्तमान के समय में। तो कहते हैं गरीब गुरुद्रोही की पैड पर जय पग आवे वीर, वो 84 निश्चय पढ़े फिर सतगुरु कहें कबीर। कबीर ने बिल्कुल मोहर लगा दी अपनी कि जो वास्तव में गुरुद्रोही है उसकी तो फिर कभी भी किसी भगत को उसको पेड़ पर नहीं चलना है, रास्ते पर नहीं चलना है उसके बताए हुए। कबीर जानबूझ साची तजय करे झूठे से नेह, जाकी संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। कबीर जानबूझ साची तजे और करे झूठ से नेह, क्योंकि जानता है, सब कुछ जानता है, उसके सामने पूरा स्पष्ट है, दोनों चीज़ें स्पष्ट है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अपने स्वार्थ, लालच, मोह, ममता बस क्या कर रहा है, वो गलत का साथ दे रहा है। भगत होके भी गलत का साथ दे रहा है। अगर आपको पता चल जाए पुणात्माओं कि ये भगत भी है और गलत का साथ दे रहा है तो उसका उसी क्षण बंदी छोड़ ने बिल्कुल प्रतिज्ञा दे के कहा है कि जानबूझ सांची तरह वो करे वो झूठे से ने, जाकी संगत हे प्रभु, हे सतगुरु, हे बंदी छोड़, ऐसे नालायक, ऐसे भगत की सपने में भी ना दे। ऐसे को तो तुरंत उसी पल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जानता है, वो समझता है, जान बूझ के वो गलती कर रहा है। तो फिर ऐसे जो सही भगत है उसको उसी क्षण उनका त्याग कर देना चाहिए। भक्ति मार्ग है। आगे देखिए, ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव सब दूर करीजे, योग यज्ञ जप दान करावे, गुरु मुख फल कबहू न पावे। ताते सतगुरु शरणा लीजे, ताते मतलब जब सतगुरु की शरणा ले। ताते जब कोई भगत अपने सतगुरु की शरण ले, शरण में आए, पूर्ण समर्पण भाव से अपने मंद प्राप्त करे, साधना विधि ले, तो कहते हैं कि एक ही बार में पूर्ण समर्पण कर देना ही चाहिए। बंदी छोड़ ने बताया कि जब आप दीक्षा लें तो समर्पण भाव से लें। एक ही बार समर्पण होता है, भक्ति मार्ग में बार बार समर्पण नहीं होता है, क्योंकि एक ही बार तन मन धन दिया जाता है बंदी छोड़ को। तो ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव सब दूर करीजिए। तो सबसे पहले जब आप शरण बंदी छोड़ की आ जाएं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में जब आप आ जाएं तो कपट भाव सब दूर करीजिए। कपट का भाव तो तुरंत ही उसी क्षण आपको दूर करना होगा, क्योंकि ये मार्ग है प्रेम का। बंदी छोड़ने का कहा है कि ये मार्ग कैसा है, ये प्रेम का मार्ग है, यहाँ धक्का नहीं चलेगा। जो आपकी प्रेम से बात माने तो उसको आप बताओ, और जो आपकी बात नहीं सुने तो उसको आप बिल्कुल बताने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल कतई प्रयास ना करें, कतई प्रयास बिल्कुल ना करें। तो ये मार्ग बिल्कुल कतई प्रयास ना करें ऐसे व्यक्ति को। तो ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव सब दूर करीजे, योग यज्ञ जप दान करावे, गुरु विमुख फल कबहू न पावे। योग करते थे पहले, यज्ञ करते थे, जप करते थे, दान करते थे, और गुरु विमुख फल कबहू न पावे। बेभगत जो गुरु से विमुख होकर ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं उनको आध्यात्मिक मार्ग का फल कभी नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि योग यज्ञ जप दान करावे और गुरु विमुख फल कबहू न पावे। ये कितनी भी क्रियाएं करता रहे लेकिन अपने सतगुरु की शरण छोड़ के करता रहे तो वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक लाभ नहीं ले सकता है, कभी पार नहीं हो सकता है, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ही कभी काल के जाल से निकल सकता है, क्योंकि काल से निकालने वाला एक ही है, वो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि पिछली पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी में परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं, आज हमें मिल गया है। ये हमारे असंख्य कल्प युगों का सौभाग्य है। अगर आज भी बंदी छोड़ ने कहा बिल्कुल लास्ट स्टेज पर रह गए हैं आप, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, और अगर ये स्टेज पर भी अगर आप बहक गए या नहीं पार हुए तो हजारों युगों तक तो इस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो
सच्चे सही भक्तों की संगत करें, जो भक्ति कर रहे हैं उनका संगत करें, जिनका काम निंदा ही करना है निंदा वालों से दूर रहें। निंदत भड़ुआ भूत है, कुंभी नरक पड़े, और निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े। जो जिसका काम 24 घंटे निंदा करना हो, ऐसे भगत का साथ आप उसी क्षण छोड़ दें। अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में शिष्य की आधीनता पर करेंगे कि शिष्य कितना आधीन होना चाहिए इस मार्ग में। बंदी छोड़ के इस सतभक्ति मार्ग में शिष्य कितना आधीन चाहिए, आधीन के साथ ही साथ शिष्य में कितनी और भी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का मालिक नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।